बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोई टॉपिक नहीं था मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलें आज वीडियो नहीं बनाते। इरादा मैंने तर्क कर दिया था और खुद ही मैं सोच रहा था कि चलें खुद ही बैठ के एनालिसिस करते हैं। जो स्टॉक में बाय करता हूं, चले उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो वैसे ही मैंने डोल खोल लिया, क्योंकि डोल अक्सर मैं अपने रखता हूं पोर्टफोलियो में। लास्ट टाइम जो है पहले एक दो दफा डोल को लिया और काफी इसने अच्छा मार्जिन दिया। तकरीबन इसमें मेरी बाइंग होती थी 25-40 पे, 25-60 पे और 26-20 पे, 26-30 पे जाकर मैं इसको सेल कर देता था। आराम से ₹1 ये दे देता था। इस दफा जब मैंने इसका डिविडेंड लिया, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और इसको मुझे बहुत ज्यादा होल्ड करना पड़ा, तकरीबन 2 माह होल्ड करना पड़ा। अगर मैं इसका डिविडेंड ना लेता तो मेरे ख्याल से मैं इसमें ज्यादा गेन कमा सकता था। इंट्राडे ट्रेड लेके या आज बाय कर लिया और 2-3 दिन बाद सेल कर दिया, ट्रेड लेके मैं इसमें से ज्यादा गेन कमा सकता था। लेकिन मुझे पता था कि डोल ₹2 जो है बहुत जल्दी कवर कर लेगा, क्योंकि सच ₹2 कवर करना डोल के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन वो डिविडेंड देने के बाद ये ऐसा प्रेशर में गया। अगर 1 मंथ आप इसकी रेंज देखें तो ये तकरीबन 22-23 के राउंड अबाउट मूव करता रहा। ये देखें 21 से ऊपर जा नहीं रहा था, 22, और मेरी इसकी बाइंग थी तकरीबन 24 के नजदीक। तो वैसे भी 24 से ऊपर ये मूव कर जाता है। वो डिविडेंड लेने के बाद पता नहीं क्या बनी है इसके साथ, फिर इसने ऊपर की मूव नहीं दी। लेकिन चले, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो मेरी तकरीबन 20% जो कैश है वो डोल में फंसी हुई थी। तो मैंने कहा चलें बाकी ट्रेड करते हैं बाकी कैश से और इसको फंसा रहने देते हैं, कभी तो जाएगा ऊपर। तो लास्ट डे मेरे ख्याल से जुमे वाले दिन मैंने इसको काफी हद तक रिलीज किया और प्रॉफिट में रिलीज किया अल्हम्दुलिल्लाह, और डिविडेंड भी बच गया और प्रॉफिट भी आ गया। तो वैसे आज मूड नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा चले डोल को देखते हैं, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंने इसकी देखी तो जो ईयरली इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो काफी बेहतर है। क्वार्टरली अगर देखें तो क्वार्टर में आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान के हालात चलते हैं, कभी डॉलर ऊपर चला गया, कभी डॉलर नीचे आ गया, कभी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हो गई, कभी नीचे हो गई, कभी जो अपनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल से क्वार्टरली कुछ कंपनियां ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती। पहले मैंने इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट देखी, उसके बाद फिर एनुअली देखी। तो क्वार्टरली में तो इसने ऐसा जितना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है इसकी। सबसे पहले इसकी पी रेशियो देखिए तो वो 3.96 है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर सिंपल वर्ड्स में क्या लें तो आपको ₹1 कमाने के लिए ₹4 इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। उसके बाद अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो 4 बिलियन की है। उसके बाद फ्री फ्लोट अगर देखें इसके शेयर्स का तो ओनली 30% है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। 30% सिर्फ इन्होंने मार्केट में फेंका हुआ है, बाकी 70% जो शेयर है होल्ड है इनके पास। उसके बाद अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट देखें 2022-2023 की, तो सेल जो है इसकी वो 2022 के मुकाबले में 2023 में तकरीबन 58% बढ़ी है। सबसे ऊपर सेल्स है, ये देखें 2022 में इसकी सेल देखें तकरीबन 4 अरब की थी और 2023 में तकरीबन 6 अरब से ऊपर है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो वो जो 2022 में था वो 1 अरब था और अभी तकरीबन 2.25 अरब है 2023 में। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस देखें तो वो तकरीबन 85 करोड़ था और इस दफा 2.2 अरब है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट देखें तो 2022 में तकरीबन 5 करोड़ थी और अभी 2.5 करोड़ है, ये भी 51% कम हुई है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन देखें तो 2022 में वो तकरीबन 80 करोड़ थी और इस दफा 2023 में 2 अरब और 22 करोड़ है तकरीबन। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें तो 2022 में वो मेरे ख्याल से 47 करोड़ थी और इस दफा 1.4 अरब है, जो कि 157% बढ़ी है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देखें तो 2022 में वो ₹2.70 थी, जबकि 2023 में वो ₹8 है, वो भी तकरीबन 197% बढ़ी है। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है इनकी जो कर्जे हैं जो इन्होंने 1 साल से ज्यादा अरसे में जो पे करने हैं वो पहले देखें तो वो तकरीबन 53 करोड़ के थे और इस दफा 2023 में वो कम होकर 30 करोड़ के रह गए हैं, यानी कि 20 करोड़ उन्होंने उसमें से पे किए हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में देखें तो 2022 में जो कर्जे थे वो तकरीबन 1 अरब के थे और इस दफा वो 1 अरब और 66 करोड़ के हैं। उसके बाद अगर नॉन करंट एसेट देखें तो 2022 में नॉन करंट एसेट तकरीबन 2 अरब 54 करोड़ के थे और 2023 में वो 2 अरब 35 करोड़ के हैं। किसी एक चीज के बढ़ने या कम होने से आप ओवरऑल पूरी कंपनी का जायजा नहीं ले सकते।
अगर थोड़े से कर्जे बड़े हैं तो आपको सिर्फ थोड़े से बड़े हुए कर्जे नहीं देखने, आपको साथ में एसेट भी देखने हैं। और अगर जो है कर्जों से ज्यादा एसेट बढ़ रहे हैं तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी अपने एसेट से बआसानी अपने कर्जे जो अदा कर सकती है। उसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वो 2022 में 1 अरब और 10 करोड़ के थे, जो कि अभी 2023 में ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के 2 अरब 75 करोड़ की हो गई है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आप देखें तो वो 2022 में 80 करोड़ रुपए की प्रॉफिट थी, जो कि इस दफा 2023 में तकरीबन 2 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है इन्हें। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में जो नेट प्रॉफिट था कंपनी को वो तकरीबन 47 करोड़ था, जो कि 2023 में अब बढ़ के 1 अरब और 40 करोड़ हो चुका है। अर्निंग पर शेयर उस टाइम 2022 में 2 रुपए 70 पैसे थी, जो कि अभी 2023 में 8 रुपए पर शेयर हो चुकी है। उसके बाद अगर लास्ट में आप इसकी कैश और कैश के मसावी जो चीजें हैं वो देखें तो 2022 में वो तकरीबन 9 करोड़ 15 लाख की थी, जो कि इस दफा बढ़ के तकरीबन 13 करोड़ और 80 लाख रुपए की है। वैसे ही डोल प्रेशर ले गया था, और बाज दफा स्टॉक का कुछ मेरे ख्याल से लेना देना नहीं होता प्रेशर लेने में या ना लेने में, क्योंकि स्टॉक को बाय लोगों ने करना है और सेल भी लोगों ने करना है, पैनिक सेलिंग भी लोगों ने करनी है और एग्रेसिव बाइंग भी लोगों ने करनी है। कुछ लोगों का रुझान नहीं रहा डोल की तरफ, या किसी ने ऐसा इसको उस तरह नहीं पकड़ा जैसे पकड़ना चाहिए था, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा प्रेशर ले गया। वैसे ओवरऑल अगर देखें इसकी आपने फंडामेंटल से देखे वो सब स्ट्रांग है, सब अच्छे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक कंपनी को या एक स्टॉक के लिए बुरी कंसिडर की जाए। तो हासिल गुफ्तगू ये है कि डोल एक अच्छा स्टॉक है और इसे अपने पास रखना चाहिए। डे ट्रेड में भी मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त स्टॉक है। डेली बेसिस पे 1 रुपए की 1.5 रुपए की मूव ये दे जाता है अगर लास्ट टाइम इसको बाय किया जाए, और फर्स्ट टाइम 9-10 बजे 9:30 बजे अगर इसको सेल कर दिया जाए तब भी 1 रुपया इसमें से कमाया जा सकता है। ये मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको। और अगर इसके कैंडलस्टिक चार्ट में देखें तो अभी इसकी सेलिंग बनती है। देखें लास्ट डे भी ये गया था तकरीबन 24.84 पे कैप किया था इसने, और उसके बाद क्लोजिंग जो है इसकी थोड़ी नीचे आई, और उम्मीद है कि मंडे वाले दिन फिर ये थोड़ी की ऊपर की मूव दे सकता है। वैसे जो इसका नॉर्मली पहले लेवल हुआ करता था वो 25.50 से लेके 26.50 तक हुआ करता था। अभी भी इसने जो अपने तमाम जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर लिए हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये 25 से ऊपर जाके खड़ा होगा। तो मेरे पास तो डोल है, आपको भी अगर फंडामेंटल्स देख के और इसकी मूविंग देख के लगता है कि इसको बाय करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसके बाद शेल की बात करें तो शेल जो है मिस हो गया मुझसे सेल करना। वैसे जुमेरात वाले दिन इसने 176-175 का लेवल दिखाया था, उधर थोड़ा सा रिलीज करना चाहिए था, लेकिन मैं बैठा हूं 180 को माइंड में लेके। वैसे भी जो मार्केट में अफवाहें चल रही हैं वो ये है कि शेल जो है 200 को टच कर सकता है। मैं भी उन अफवाहों पे कान धार के बैठा हुआ हूं, अब देखें क्या बनता है। वैसे शेल भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी इसके भी फंडामेंटल्स वैसे ही देखने शुरू करें जैसे डोल के देखे हैं तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की और वीडियो लंबी हो जानी है, इसको किसी और दिन पे रखते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद लग रही है कि कल जो है शेल ऊपर की मूव दे सकता है, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी 300-400 पॉइंट की करेक्शन ले चुका है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कल अपवर्ड इंडेक्स मूव करेगा, और अगर शेल ने थोड़ा सा अपवर्ड मूव किया दोबारा 175-76 पे गया तो मेरा अपना जाती जो इरादा है वो ये है कि हाफ क्वांटिटी इसमें से रिलीज करूंगा और बाकी हाफ जो है उसको रख के देखूंगा कि 185 से ऊपर या 180 से ऊपर जाता है कि नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।